वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। 16 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हमारा पहला सेक्शन है इकोनॉमी का। इसके अंदर हमारी पहली न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है एज लिमिट सेट कर दी जाए सीईओ एंड डब्ल्यूटीडी की। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डब्ल्यूटीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर। तो इनकी एज लिमिट है जो वो सेट कर दी जाए 70 ईयर्स, और इनका मैक्सिमम टेन्योर है जो वो 10 साल का कर दिया जाए। तो कार्यकाल का मैक्सिमम जो इनका टेन्योर है वो 10 साल का, और एज लिमिट 70 ईयर्स। मतलब या तो पहले अगर इन्होंने किसी ने 70 ईयर अटेन कर लिया पहले तो भी रिटायरमेंट, किसी का 10 ईयर कंप्लीट हो गया 10 ईयर के अंदर तो उसकी भी रिटायरमेंट। तो दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो गया उसके बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आरबीआई ने प्रपोज किया है। अब ये प्रपोजल जो उसने रखा है ये फाइनल डिसीजन नहीं है, प्रपोजल है, इस बात का ध्यान रखिए पहली तो। दूसरी बात, आरबीआई ने ये क्यों किया है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए किया गया है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सीईओ और डब्ल्यूटीडी का जो एज लिमिट 70 ईयर, मैक्सिमम 10 ईयर 10 ईयर्स। अब आरबीआई की बात आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। फॉर्मेशन कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। डिप्टी गवर्नर कौन है, विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन जी, माइकल देवव्रत पात्रा जी। तो ये सारे क्या हैं, डिप्टी गवर्नर्स। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर्स, अभी एक सीट जो है वो वैकेंट है। अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है हमारी आईबीबीआई से। आईबीबीआई क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आईबीबीआई ने रीस्ट्रक्चर की है एक कमेटी, जो एडवाइजरी कमेटी है ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस के ऊपर। अब ये कमेटी क्या काम क्या है, एडवाइजरी देना, रिकमेंडेशन देना, किस चीज के ऊपर, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस के ऊपर। तो इस कमेटी को रीस्ट्रक्चर करके इसके मेंबर्स हैं जो वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब इसके अंदर 14 मेंबर्स हैं इस पैनल के अंदर। और इसके चेयरमैन कौन होंगे इस पैनल के, उदय कोटक जी, जो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं। और हर एक मेंबर का टेन्योर कितना होगा, 3 साल का। इस कमेटी को अपनी रिकमेंडेशन है जो एडवाइजरी है वो कब तक सबमिट करवानी होगी, जून 2023 तक। और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है आईबीबीआई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर। इसके चेयरपर्सन कौन है, एम एस साहू। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है आईसीआईसीआई बैंक से। तो एक प्राइवेट लेंडर बैंक है जो आईसीआईसी बैंक, इसने एक नई स्कीम है जो लॉन्च की है अपनी, जिसको नाम दिया है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। अब ये एक ऑनलाइन ओडी फैसिलिटी है फॉर इट्स सैलरी अकाउंट होल्डर्स। तो जिनका भी सैलरी अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, उनको ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जा रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से अंडर इट्स स्कीम इंस्टा फ्लेक्सी कैश। अब इसके अंदर क्या होगा, जितनी उनकी सैलरी हर महीने आती थी उसका 3 गुना, नेट सैलरी का 3 गुना वो ओडी ओवरड्राफ्ट से ले सकते हैं। और इसके अंदर ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी दी गई है। ऑटो स्वीप फैसिलिटी का मतलब ये है कि सपोज आपने कहीं पेमेंट करनी थी और जो पेमेंट आपने डेबिट करने की कोशिश की वो ज़्यादा है, आपके अकाउंट में पैसे कम हैं, तो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट बाकी बचता है वो आपकी ओडी से निकल के पेमेंट हो जाएगी, तो आपकी पेमेंट रुकेगी नहीं। तो ऑटो स्वीप फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड की गई है। तो बात आई है आईसीआईसीआई बैंक की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। एमडी सीईओ कौन है, संदीप बख्शी जी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी जियो से। आपको पता है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो इसी के अंदर 2 नाम और जुड़ गए हैं, टीपीजी एंड एल कैटरिंग। तो एल कैटरटन और टीपीजी नाम जुड़ गए हैं जिन्होंने 1.32% स्टेक खरीदे हैं जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर। कितने रुपए के अंदर, 6441.3 करोड़ रुपए में। तो बात आई है टीपीजी और एल केटरटन की। ये दोनों ही यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। टीपीजी का हेडक्वार्टर कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को यूएस के अंदर, और एल कैटरटन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्रीनविच यूएस के अंदर। इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इकोनॉमी के सेक्शन में ही, दोबारा आरबीआई से। अब आरबीआई ने एक और न्यू फ्रेमवर्क बनाया है। ये जो नया फ्रेमवर्क है ये फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर
और रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है। किस किस के लिए? फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल पेमेंट सिस्टम के लिए। अब फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? एक तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, इन दोनों को फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया गया है। इनको डेजिग्नेशन दी गई है एफएमआई। तो अब क्या हो गया, एफएमआई जो जब ये बन गई है, इनको डेजिग्नेशन मिल गई है, तो क्या हो जाएगा उससे कि इनको सेल्फ असेसमेंट रिवील करनी पड़ेगी एनुअल बेसिस के ऊपर। एक तो ये, दूसरी रेगुलेटरी ऑडिट्स हैं जो, और ऑन साइट इंस्पेक्शन है जो आरबीआई की, वो इंक्रीज हो जाएगी इससे। तो एफएमआई का जो डेजिग्नेशन देने से ये दो मेजर चेंजेस आएंगे एनपीसीआई और नेफ्ट के अंदर। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही एनपीसीआई को स्विफ्ट का डेजिग्नेशन भी दिया गया है। अब ये स्विफ्ट है जो, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम वाइड इंपॉर्टेंट पेमेंट सिस्टम। तो स्विफ्ट का दर्जा दिया गया है एनपीसीआई को, इसके साथ साथ ही एफएमआई का भी डेजिग्नेशन दिया गया है। एफएमआई और भी क्या है, नेफ्ट को भी दिया गया है इसका। रिटेल पेमेंट सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं कि रेगुलेटरी सुपरविजन है जो आरबीआई की, उसको इंक्रीज किया गया है। अब रिटेल पेमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है? वीजा आ गया, मास्टर कार्ड आ गया, पॉइंट ऑफ सेल आ गया, मोबाइल के थ्रू जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये सारी रिटेल पेमेंट सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखिएगा। बात आई थी एनपीसीआई की। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, चेयरमैन है बिस्वा मोहन महापात्रा जी। तो बिस्वा मोहन महापात्रा जी क्या है? चेयरमैन किसके? एनपीसीआई। अगली न्यूज है इकोनॉमी के सेक्शन में जीएसटी से। तो जीएसटी की 40th काउंसिल मीटिंग हुई है, तो इसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं कोविड-19 को देखते हुए। ये चेंजेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई थिंक यहाँ से एक आधा क्वेश्चन अगर आप कोई बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हो वहां पे जरूर बनेगा। अब इसको ध्यान से समझिए। पहला उन्होंने क्या अनाउंसमेंट की कि अगर आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो और अगर आपके ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी नहीं है, मतलब क्या नील टैक्स भरते हो, तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। अगर आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है तो आपके ऊपर 500 रुपये लेट फीस लगेगी अगर आप 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में टैक्स पे कर देते हो। ये जीएसटी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिए। जीएसटी के रिगार्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसके बाद बात आती है कंपनीज की। कंपनीज में भी दो कैटेगरी में डिफाइन किया कि अगर आपकी ऐसी कोई कंपनी जिसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है टैक्स की, तो उसको कोई फाइन नहीं लगेगा। और अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके ऊपर लाइबिलिटी है तो उसको 500 पर मंथ टैक्स देना पड़ेगा, जो कि पहले कितना था? 10,000 पर मंथ था। देखिए पहले 10,000 पर मंथ टैक्स था, अब उसको कम करके 500 पर मंथ कर दिया गया है उस टैक्स लाइबिलिटी को। जबकि अगर कोई ये ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो उसको कोई भी ऐसा फाइन देने की जरूरत नहीं। और ये इसके लिए कट ऑफ डेट क्या डिसाइड की गई है? 1 जुलाई 2017, जब जीएसटी को एप्लीकेबल किया गया। अब बात है स्मॉल टैक्स पेयर्स की। स्मॉल टैक्स पेयर्स के अंदर क्या है कि उनको रिलीफ दिया गया है इंटरेस्ट से और लेट फीस से। तो कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है और कोई लेट फीस देने की जरूरत नहीं है। कौन से पीरियड के लिए? फेब से लेके जुलाई तक के पीरियड के लिए। क्योंकि फेब से लेके जुलाई 2020 का जो ये पीरियड है, इसके लिए उनको कोई इंटरेस्ट या कोई लेट फी देने की जरूरत नहीं है अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हो तो। इसके बाद अब बात आती है जनरल सभी के लिए इंटरेस्ट रेट की। तो अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर की कैटेगरी में हो, मतलब कि अप टू 5 करोड़ टर्नओवर है किसी कंपनी का, तो आपको लेट फिलिंग करते हो अगर आप जीएसटी रिटर्न की, तो आपको 18% की जगह 9% इंटरेस्ट लगेगा। 18% नहीं लगेगा, कितना लगेगा? 9% लगेगा। अगर आप टाइम पे कर देते हो, अगर आप टाइम पे कर देते हो जीएसटी फिलिंग, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नो इंटरेस्ट अगर आप टाइम पे फिलिंग कर रहे हो। अगर आप लेट कर रहे हो तो 9% इंटरेस्ट लगेगा, 18% नहीं लगेगा जो पहले प्रपोज था। और ये 9% कब तक रहेगा? अगर आप 30 सितंबर तक कर दोगे। अगर आप 6 जुलाई जो पहली वाली कट ऑफ डेट है वो तब तक कर दोगे
तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आप 6 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में करते हो तो 9%। इसके बाद अब बात आई है कि अब मई, जून और जुलाई, ये 3 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट रेट है और लेट फी है, सभी के लिए वेव ऑफ की गई है। अगर कोई भी उनमें से 30 सितंबर 2020 तक जो टैक्स है वो पे कर देता है, तो इन 3 महीनों का कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं लगेगी। तो ये सारी जीएसटी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो 40th मीटिंग से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं आगे। आगे सेक्शन है हमारा नेशनल स्टेट न्यूज का। इसके अंदर हमारी आज की पहली न्यूज है पंजाब गवर्नमेंट। तो पंजाब गवर्नमेंट ने घर घर निगरानी नाम से एक जो स्कीम है उसको लॉन्च किया है। अब ये घर घर निगरानी जो स्कीम है ये क्यों लॉन्च की गई है? सो दैट ये चेक किया जा सके कि कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं है कोविड-19 का कहीं पे। तो इसके अंदर जितने भी पर्सन 30 अबव हैं उन सब का कोरोना टेस्ट होगा। इसके अलावा जितने भी पर्सन 30 बिलो है बट उनके पास सिम्टम है, सिर्फ उन्हीं का टेस्ट होगा। 30 बिलो उनका टेस्ट होगा जिनके सिम्टम्स हैं, 30 अबव सबका टेस्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। घर घर निगरानी जो स्कीम है एक कौन सी सरकार की है? पंजाब सरकार। नेक्स्ट न्यूज है हमारी जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर ने पोल्ट्री पॉलिसी निकाली है 2020 और ये स्टेट की पहली पोल्ट्री पॉलिसी है। अब ये क्यों निकाली गई है? जो स्टेट है, जो रीजन है, उसके अंदर पोल्ट्री को बूस्ट करने के लिए। हर साल जे.एंड.के में बहुत सारा इंपोर्ट होता है पोल्ट्री की, तो उसको कम करने के लिए और उस पे जो खर्चा हो रहा है उसको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया। इसके लिए जे.एंड.के ने 50 करोड़ की सब्सिडी एनुअली जो रहेगी सालाना, उसका भी ऐलान किया है, उसकी घोषणा की है कि 50 करोड़ की सब्सिडी रहेगी सालाना इसके अंदर। तो इसमें जो न्यू इंडस्ट्री आएगी वो तो अवेल कर ही सकती है इसको, जो ऑलरेडी रनिंग इंडस्ट्री है वो भी इस सब्सिडी को अवेल कर पाएगी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि एक जर्मी बैन नाम से डिवाइस को लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी जी ने। अब जी किशन रेड्डी जी कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स। कल भी हमने देखा था जी किशन रेड्डी जी का नाम। जी किशन रेड्डी जी जो वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की द्वारा काउंसिल बनाई गई है उसके चेयरमैन है। तो जी किशन रेड्डी जी ने लॉन्च किया जर्मी मैन डिवाइस को। ये करती क्या है? वायरसेस को किल करने का काम करेगी। स्टेरलाइजिंग, सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द लार्ज एरिया। तो बड़े एरिया हैं, जो बड़े क्षेत्र हैं, उनको स्टेरलाइजिंग, स्वच्छ करने और कीटाणु रहित करने में मदद करेगी। तो हॉस्पिटल्स वगैरह और ऑफिस वगैरह में ये काम में है। अब इसको इनोवेट किसने किया था? NEO इन्वेंट्रॉनिक्स हैदराबाद ने इसको इनोवेट किया था। मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया गया? अटल इंक्यूबेशन सेंटर AIC, एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ALEAP, वुमेन एंटरप्राइजेस हब WE। तो यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया। बात आई है ALEAP की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। फाउंडर कौन है? रामा देवी जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज है नेशनल स्टेट न्यूज के अंदर हमारी कि वेरीफाइड जो इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन कोविड-19, उसमें भारत 12 प्रमुख देशों में शामिल हो गया है। तो 12 प्रमुख नेतृत्व करने वाले जो देश हैं उसमें एक है भारत, जो कि वेरीफाइड इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन का उसमें अच्छे से भाग ले रहे। तो इसके अंदर क्या होगा? कोविड-19 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वेरीफाइड करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट में सेक्शन में हमारी आज की न्यूज है शंभू S कुमारन जी को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू फिलीपींस। फिलीपींस के एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है शंभू S कुमारन जी को। अब ये प्रेजेंट में मोरक्को के एम्बेसडर थे, अभी इनको कहाँ के एम्बेसडर बना दिया गया है? राजदूत बना दिया गया है फिलीपींस का। फिलीपींस की बात आई है। फिलीपींस का की कैपिटल कहाँ है? मैनिला। करेंसी क्या है? पेसो। प्रेसिडेंट कौन है? रॉड्रिक ड्यूटेर्टे। मोरक्को की भी बात आई है, कैपिटल रैबट, करेंसी दिरहम। सभी बातों का ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट न्यूज है हमारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कौन है, के वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल जी, इनको 1 साल की एक्सटेंशन मिली। तो इनको पहले 2017 के अंदर अपॉइंट किया गया था 3 साल के लिए, तो इनका कार्यकाल इस वर्ष खत्म होना था, लेकिन अभी इनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये लॉयर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी कौन है प्रेजेंट में, के वेणुगोपाल जी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन से आर्टिकल के अंडर जो अपॉइंट किया जाता है, ये किया जाता है 76 आर्टिकल के अंडर। और ये जो वही बंदे को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है जो एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होने में क्वालिफाइड। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि पंकज त्रिपाठी जी, इनको बिहार खादी जो मॉल है, भारत का सबसे बड़ा खादी मॉल, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। तो बिहार खादी मॉल है जो, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी जी को। और ये कहाँ पे है खादी मॉल, पटना के अंदर है। पटना क्या है, कैपिटल है बिहार की। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC के नाम से जिसको जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। एस्टेब्लिश कब किया गया है, 1956 के अंदर। सीएम कौन है बिहार के अंदर, नीतीश कुमार। इस बात का ध्यान रखिएगा। फागू चौहान क्या है, गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है हमारा ऑबिचरी का। ऑबिचरी के सेक्शन में हमारी आज की न्यूज है सुशांत सिंह राजपूत जी, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, इनका निधन हो गया है। तो आप सभी को पता है कि इन्होंने की हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो सुशांत सिंह राजपूत ये बॉलीवुड एक्टर हैं जिनका निधन हो गया। इसके अलावा अतुल श्रीवास्तव जो कि सेल के डायरेक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अतुल श्रीवास्तव जिसके डायरेक्टर थे, इनका निधन हो गया है। सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली के। अगला सेक्शन है हमारा इंपॉर्टेंट डेज का। इसके अंदर हमारी पहली न्यूज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया हमने 14 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को। अब इसका थीम क्या रहा, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। सेलिब्रेट कौन करता है इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसको 14 जून को क्यों मनाते हैं, जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को फाइंड किया था, डिस्कवर किया था, उनका जन्मदिन होता है 14 जून को। इसीलिए 14 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। नेक्स्ट न्यूज है इसके अंदर हमारी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे हमने मनाया 15 जून को। इस बार का थीम रहा लिफ्टिंग अप वॉइसेस। सेलिब्रेट कौन करता है, यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इसके अंदर वर्ल्ड विंड डे और ग्लोबल विंड डे। इसको हमने मनाया 15 जून को। इसको सेलिब्रेट कौन करता है, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। तो अब जो भी जून में हमारे अभी तक डे हो चुके हैं कवर, उसको एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी 1 जून को, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन 4 जून को, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को। इसके अलावा वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे 9 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को, वर्ल्ड इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को, और वर्ल्ड विंड डे भी 15 जून को। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इनका, और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब टाइम है रिवीजन का। रिवीजन में आज का क्वेश्चन है वसंत राय जी हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग टू विच फील्ड। तो वसंत राय जी का संबंध कौन से क्षेत्र से था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो किस क्षेत्र से था, ये पूर्व क्रिकेटर थे भारतीय, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे वसंत राय जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
and please subscribe the channel and like the video.